रामायण तुलसी कृत कहूँ कथा अनुसार आय सुहासन लीजिए सुनिए पवन कुमार सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। मास पारायण का तीसरा विश्राम के बाद आज शुरू हो रही रामायण, जरूर सुनिए। सुनी बोली मुस्काई भवानी उचत कहे मुनिवर ज्ञानी तुमरे जान कामु जग जारा अस लग संभुत है रह शविकारा हमरे जान सदा शिव योगी अज अनवद का काम भोगी जो मैं शिव से ये अस ज्ञानी प्रीति समेत कर्म बनवानी जो हमार पन सुमो मुनीषा करे हरि सत्य कृपा निधि सा जो तुम कहा जा रहे हो जारा सोई अति अविवेक बुआरा तात अनल कर सह सुबाऊ घूमते ही निकट जाए नहीं काऊ गए समीप सो अब सिनसाई असी मन मत महेश की नाय ही हर्षे मुनि वचन सुनी देखी प्रीति विश्वास चले भवानी नाय सिर गए हिमाचल पास सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, हे विज्ञानी मुनीश्वरों, आपने उचित कहा है। आपकी समझ में शिव जी की कामदेव जी को अब जलाया, अब तक व्यवहार युक्त हो रहे हैं, किंतु हमारी समझ से शिव जी सदा ही शिव जी के अजन्मा आदित्य काम रहित और भोगीहीन है। यदि मैंने शिव जी को ऐसा कहकर मन वचन और कर्म से प्रेम सहित सेवा की है तो मुनीश्वरों सुनिए, कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा है शिव जी कामदेव को भस्म कर दिया है, आपका बड़ा भारी अविवेक है। तात अग्नि का सहज स्वभाव पाला समीप कभी नहीं जा सकती, जाने पर अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव संबंध में यही न्याय की बात समझना चाहिए। पार्वती जी के वचन सुनकर उनका प्रेम विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न और भवानी सिर नवार कर चल दी हिमाचल के पास पहुंचे। सब प्रसंग गिरिपति सुनावा मदन दहन सुनियत दुख पावा बहिर्भो रति कर वरदाना सुन हिमवंत बहुत सुकुमान हृदय विचारी शंभु प्रभुताई सादर मुनिवर ये बोला सुनिति सुख दिति सुखरी सोचाई वेगी वेद निधि लगन धराई पत्री सप्तऋषिन सोई दीना गति गही पद विनय हिमाचल दीनी जाय विदय तीनी सोपाति वाचत प्रीति न हृदय सम लगन वाची अज समय सुनाए हर्षे मुनि सब सुर समुदाय सो मन वृष्टि न वाजन वागे मंगल कलौ दसय दिश भाजे लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विधान होई संगुल मंगल सुबद करई अप्सरा गान सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल चलाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुख हुए। मुनियों ने रति से वरदान की बात की, फिर हिमबान ने बहुत सुख माना। शिव जी ने प्रभाव से मन विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों का आदर पूर्वक बिला लिया और उनके शुभ दिन शुभ नक्षत्र शुभ घड़ी देखकर विधि की वेद से अनुसार शीघ्र लगन निश्चय करवा के लिखा लिया। फिर हिमाचल ने लगन पत्रिका सप्तऋषि को दे दी। चरण पकड़ कर विनती की। उन्होंने जाकर लगन पत्रिका ब्रह्मा जी को दे दी। उसको पढ़ते समय हृदय में प्रेम समाता था। ब्रह्मा जी ने लगा पढ़कर सुनाया। उनको सुनकर मुनि देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश में फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दिशाओं में मंगल कलश लगने लगे। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन विमान सजाने लगे। कल्याण पद मंगल सगुन होने लगे। अप्सराएं गाने लगी, शिव ही शंभु सब कहीं चारा जटा मुकुट अति मोह सुगारा कुंडल कंकन पहले व्यार तन विभूति पट केहली छाला ससिला लाट सुंदर सिर नंगा नयन नीति उपवीत भुजंगा गरल कंठ उर निर्सिलना अविश्वेश शिव धाम कृपाला करति सुलरु डमरु विराजा चले बसय चढ़ी वाजई वाजा देखी सिर सुररी मिसकाय वर लायक दूलिन जगमाही विष्णु विरंची आदि सुरव्राता चढ़े चढ़े वाहन चले बराता सुर समाज सब भांति अनुपा नहीं बरात दूल्हा अनुरूपा विष्णु कहा अस विहसी तब बोले सकल दिशराज विलग विलग होए चलो सब निज निज सहित समासी आवर रामचंद्र शंकर हरिओम। शिव जी गण शिव जी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं मुकुट बनाकर सांपों का मोर सजाया। शिव जी के सांपों का कुंडल कंकण पहने, शशि पे विभूत रमाई और वस्त्र की जगह वागंबर लपेट लिया। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, तीन नेत्र, सांप जनों, गले में विष, छाती पर नर मुंडों की माला थी। इस प्रकार वेश अशुभ होने पर कल्याण धाम से कृपालु, एक हाथ में त्रिशूल दूसरे में डमरू सुशोभित शिव जी बेल पे चढ़कर चले। बाजे बज रहे थे। शिव जी देखकर देवानाएं मुस्कुराने लगी। इस वर योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहन सवारियों पर चढ़कर बारात चल दिए। देवताओं का समाज सब प्रकार से परम सुंदर था, पर दूल्हे योग्य बारात नहीं थे। तब विष्णु भगवान ने दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा कि सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चले। वर अनुहारी वरातन भाई हंसी करे हो पुरजाई विष्णु वचन सुनि सब मुस्काने निज निसेन सहित विला मननि महेश मुस्कानी हरि के विज्ञ वचन नहीं मानी अति प्रिय वचन सुनत प्रिय के भृंगई पेरी सखत कर सेरे शिव अनुशासन सुनि सवाय प्रभु पद जलस शीसति नाय नाना वाहन नाना वेशा विश्व से समाजनीय देशा कोई मुख ही विपुल कोई माहु विनु पद कर कोई बहु पदवाहु विपुल नयन कोई नयन भी शारिष्ट पष्ट कोई अति तकसीन
तन खीन को अति पीन पावन को अपावन गति धरे भूषण कराल कृपाल कर सोगित तन भरे खर स्वान सुअर सकाल मुख गण बेस अनगित को दने बहुजी नस प्रेम पिसास जेगी जमात वर्णत नहीं बने नाचई ना गावहि गीत परम तरंगी भूत सब देखत अति विरसिन बोलहि वचन विधि सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। हे भाई, हम लोगों को यहाँ बारात करने के योग्य नहीं है क्या? पराये नगर में जाकर हंसी करवाओगे? विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। माधव जी मनी मन मुस्कार। विष्णु ने व्यंग वचन नहीं छूटते अपने प्यारे विष्णु भगवान के वचनों को सुनकर शिव जी भृंगी को भेजकर गणों को बुलवा लिया। शिव जी की आज्ञा सुनते सुनते सब चले आए। स्वामी के चरण कमल में शीश नवाया और तरह तरह की सवारी पर वेशभूषा में समाज को देखकर शिव जी हंसे। कोई बिना मुख वाला, कोई के मुख नहीं, कोई बिना हाथ पैर वाला, कोई के हाथ पैर हैं, कोई की आंखें नहीं, किसी की एक आंख है, कोई बहुत मोटा ताजा, कोई बहुत दुबला, कोई बहुत दुबला है। तो वेश धारण किए हैं, भयंकर गहने पहने हैं, सबके सब शरीर में ताजा खून लपेटे हैं। कुत्ते सुअर सियार के मुख वेशों में बहुत से प्रकार के भूत पेश योगिनी जमाते, उनका वर्णन नहीं हो सकता। भूत पेश नाचते गाजते मोजी देख के बेढंगे जान पड़ते, बड़े विचित्र ढंग से बोलते हैं। जब दूलऊ तसी बनी बराता को तो विविध होय मग जाता। यहाँ हिमाचल रचो विता नाची वितरित नहीं जाए बखान सेल सकल जन लगी जग माही लघु विशाल नहीं वर्णि सिराई वंसा नरसन नदी तलावा हिम गिरि सब कतु नेव पठावा काम रूप सुंदर तंधारी सहित समाज हितवरनारी गाय सकल तुनि हाचल गेहा गावई मंगल सहित स्नेहा प्रथमे गिरी बहुग्रह सब राय यथा योग तह सह सब छाय पुरुषोभा अवलोक स्वाय लागई लंगु विरच निप्राय लघु लाग विधि की निपुणता अवलोकि पुरुषोभा सही बन भाग कूड़ तड़ाग सरिता सुबग सब कर को सही मंगल विपुल तोरन पताका केतु ग्रह ग्रह सोहि वनिता सुर सुंदर चतुर छवि देखी मुनि मन मोहि जगदम्बा जह अवतरी सोपुर वर्णिन जाय रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नीत नूतन अधिकाय सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। जैसा दूल्हा वैसी बारात बन गई। मार्ग में चलते चलते भातु के तमाशे होते थे। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया कि उनका कोई वर्णन नहीं हो सका। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत उन पार करके नहीं मिलता, जिनके वन समुद्र नदियां तालाब थे। हिमाचल ने सबको न्योता भेजा। सब अपने इच्छानुसार रूप धारण करके सुंदर शरीर धारण की स्त्रियों समाज के साथ हिमाचल घर आए। सब स्नेह सहित मंगल गीत गाने लगे। हिमाचल में पहले ही बहुत से घर सजा रखे थे। यातायात उन स्थानों पर लोग उतर गए। नगर की शोभा सुंदर थी। ब्रह्मा की रचना चतुरी तुच्छ लगती थी। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता तुच्छ लगी। वन बाग कुएं तालाब नदियां सुंदर है, उनका वर्णन कौन कर सकता। घर घर मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताका सुशोभित हो रही थी। वहां के सुंदर चतुर स्त्री पुरुष देखकर मुनियों मौन मोहित हो गए। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया उसका वर्णन क्या करें। वहां रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नित नए बढ़ते थे। नगर निकाट बरात सुनी आई पुरखर वर्षो बाधिकाई करी बनाव सही वाहन नाना चले लेन साधारण गाना हे हर्ष सुन सेन निहारी हर्षि देगत ही सुपारी शिव समाज सब देखन लगे। बिडरी चले गए हाथी धीरे रहे सयाने बालक सबके जीप पुराने गए भवन पूछे पितु माता कही वचन भय कंपति गाता कही काज ता जर कर धाय कियो परिवाता वर बोरहाय वसय उतारा व्याल कपाल विवेशोई धारा तन धार व्याल कृपाल भूषण नगन जटिल भयंकर संग भूत प्रेत पिशाच योगनि विकट मुख रजनी तराजो जिहत रही बरात देख पुण्य बढ़ते ही कर रही देखई सोमा विभाओ घर घर वात सिलन किर कर समुझि महेश समाज सब जननी जनक मुस्काय बाल बुझाए विवत विनी डर हो ना सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। ले अगवान वराती आए दिए सभी जनवासवा मेना शुभारती सवारी सब सुमंगल गावही नारी कंचल ताल सो सरवानी परिछन लगे हर्षि हर विकट वेश रुद्र जब देखा अवलन न भय भरे विशेषा भागी भवन पेठी अतितासा गए मैं सुजहाँ जन वासा मेना हृदय भयो दुख भारी लीन बोली गिरीश कुमार अधिक संदेह गोद बैठारी शाम सरोज नयन भर वाली जय विद तुम्हें रूप सुदीना
जेडी तड़वरु बासर अति दीना कस कीन वरु बुराय विधि जय सुंदरता दही सो फलु चलित सुरत तय सो बरवस बरुवरी लागही तुम सहित गिरिते गिरो पावक जरो जल निधि महु पर घरु जाऊ अपजस होय जग जीवत विभाऊ नो करो भई विकल अबला सकल दुखित देख दीनिनार करी विकालु रोदती वदति सुता समेहु सम सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। बारात के नगर के निकट आई। नगर में चहल पहल मच गई, शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बना श्रृंगार करके नाना प्रकार की सवारियों पर चढ़कर आदर सहित बारात को लेने गए। देवताओं के समाज को देखकर मन में प्रसन्न और विष्णु को देखकर बहुत सुख हुआ, किंतु जब शिव जी के दल को देखे तो सब वाहन सवार हाथी रथ घोड़े बैल डर कर भाग गए। कुछ बड़ों ने समझकर धीरे धरकर वहां डटे और लड़के अपने प्राण बचाकर भागे। घर पहुंचकर माता पिता पूछने लगे, भैंस का से कांपते शरीर से ऐसा वचन कहे, क्या कहे, कोई बात नहीं कही जाती है। बारात यमराज की सेना, दूल्हा पागल है, बेल पे सवार है, सांप कपाल राख कहने पे दूल्हे के शरीर पे राख लगी है, सांप के कपाल है, नंगा जटाधारी भयंकर, उनके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत योगिनी राक्षस। बारात को देखकर जीता बचेगा, सचमुच बड़े ही पुण्य है। वहीं पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर ये जाकर ही बात कही। महेश्वर शिव जी समाज में समझ कर लड़कों के माता मुस्कुराते हुए बोले। उन्होंने लड़कों को तरह तरह से समझाया कि डर की कोई बात नहीं। अफगान लोग बारात को लीवा लाए। उन्होंने अपने सुंदर जमवान में ठहरने को दिया। मीना की शुभ आरती सजाए, उनके साथ ही स्त्रियां मंगल गीत गाने लगी। सुंदर हाथों सोने का थाल से शोभित मीना हर्ष के साथ शिव जी को परसने लगी। जब महादेव जी का भयानक वेश देखा तो स्त्रियां मन में डर गई, भारी भय उत्पन्न हुआ। बहुत डर के मारे भाग के घर में घुस गए। शिव जी का वहाँ जनवासा था, वहाँ चले गए। मीना ने हृदय में बड़ा दुख हुआ और उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया और अतत स्नेह गोद में बिठाकर अपने नील कमल स्नान नेत्रों से भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, उसने मूर्ख तुम्हारे दूल्हे को कैसा बावला बनाया। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, उसने तुम्हारे लिए बर बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वह जबरदस्त बबूल में लग रहा। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिरूंगा, आग में जल जाऊंगा, समुद्र में कूद पड़ूंगी, चाहे उजड़ जाए, संसार में अब कीर्ति फैल जाए, जीते जी सर बावले वर्ष तुम्हारा विवाह नहीं करूंगी। हिमाचल की स्त्री मीना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गई और मीना ने अपनी कन्या के स्नेह की याद का विलाप करके फिर जय जय श्री राम। आगे की कथा कल करेंगे।